ऑप्शन के लिए जाना है सचिन के पास। सचिन, कौन सा ऑप्शन? आशीष जी, यहाँ पर खरीदारी करनी है सिंजीन के 600 के कॉल ऑप्शन में। ये पर्टिकुलर ट्रेड हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया है। सो जिस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर है, लगभग यहाँ पर आज के लिए तो शॉर्ट कवरिंग डेटा है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। एक वीकली चार्ट पे एक ऑलरेडी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है जो मुझे लग रहा है काफी अच्छी तरह मैच्योर है एक ब्रेकआउट के लिए। सो जिस तरीके से इसका कॉल ऑप्शन प्लेस्ड है 600 का, लगभग अराउंड 2750 के आसपास ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 2450 पे। पहला टारगेट इंट्राडे के लिहाज से होगा अराउंड 33 तक का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है ये 46 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए 1 से 1.5 दिन में। तो खरीदारी करनी है सिंजीन के 600 के कॉल ऑप्शन में। इनका 600 का कॉल 25-26 पे स्क्रीन पे आया है, 33 और इवेंचुअली 46 तक के लेवल्स के लिए अप्रोच किया जा सकता है। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। पहला आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड आ गया है, 600 के कॉल खरीद के चलना है सिंजीन का हमको। एफएनओ का सुपरस्टार और मानस की बारी है। लाइए एफएनओ का सुपरस्टार का स्ट्रिंग। और मानस, कौन सा ट्रेड आइडेंटिफाई किया आपने? देखिए, अपोलो हॉस्पिटल्स पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखिए ये अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं फिसल रहा है। पिछले करीब 4-5 सेशन से स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा था। आज गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन फिर से इसने अपने 20 डे और 200 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। मेरा समझना है कि यहाँ से भी 100 रुपए की तेजी देखने को मिलेगी। तो 4350 के टारगेट के लिए अपोलो हॉस्पिटल्स में खरीदारी करेंगे। आपके स्टॉप लॉसेस 4214 के नीचे रहेंगे। हाँ, बीच में पेन झेल लिया है स्टॉक ने अपोलो हॉस्पिटल। बहुत अच्छे मूव्स के बाद अपोलो हॉस्पिटल अब शायद ज्यादा डाउनसाइड नहीं बचे। यहाँ पे शायद खरीदारी करने का मन बनाया जा सकता है 4350 तक के लग। मानस कह रहे हैं 100 रुपए तक के अपटिक्स देखने को मिलेंगे। 4350 हम अपने टारगेट सेट करके चल रहे हैं। 4214 के लेवल्स के आसपास लगाइए अपना स्टॉप लॉस। आज का एफएनओ सुपरस्टार बनता है अपोलो हॉस्पिटल। और आज का चार्ट का चमत्कार, और चार्ट का चमत्कार लेकर आएंगे आपकी स्क्रीन पर चंदन। चंदन, कौन सा स्टॉक? ये बीएल एचएल के अलावा कुछ और, या इन्हीं दोनों में से कोई एक चुनना है? देखिए, बीएलएचएल तो दिए हैं और इनमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम है और डिफेंस स्पेस है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। बट अगेन एक काउंटर चार्ट के चमत्कार की बात कर रहे हो तो मैं उसी को सेलेक्ट करूंगा जो चार्ट में मोमेंटम और ब्रेकआउट दिखा रहा है। हालांकि ये चल चुका है बट स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है। और एस्कॉर्ट आप देखोगे तो एस्कॉर्ट्स में ये अपने लाइफ टाइम हाई लेवल पे जा रहा है। लास्ट ईयर का जो हाई था वो 1918 था, इस बार का हाई 1934 था, अभी लगभग 1900 से कुछ दूरी पे है। तो मेरे हिसाब से हल्का सा मोमेंटम आते ही यहाँ पे फ्रेश ट्रिगर मिलेगा। इस काउंटर में हमने देखे थोड़े शॉर्ट्स भी बने हुए थे और वो शॉर्ट्स कवर होते हुए नजर आए। लॉन्ग बिल्टअप भी बने और भी शॉर्ट्स यहाँ पे कवर होने चाहिए। तो ये जो आज का मोमेंटम है और रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है, ये इस काउंटर को 3 से 5% की और रैली दिखा सकती है। तो एस्कॉर्ट्स पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। 1800 लगभग 40-45 के आसपास का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 2000 तक के लक्ष्य के लिए। सबके खुलने के बाद हमने एक बढ़िया ट्रेड एंजॉय करा, वो टारगेट्स अचीव हुए, कमाई कर ली सचिन के थ्रू, और अब एक और फ्रेश ट्रेड बनता हुआ एस्कॉर्ट्स में और भी तेजी धूल पकड़ेगी। और ये स्टॉक शायद इवेंचुअली 2000 तक की कर रहा है तैयारी। 1840-45 के जोन्स पे लगाइए अपना स्टॉप लॉस। तो एक ट्रेड एंजॉय किया था और अभी भी चाहें तो आप इसमें और तेजी करने का मन बना सकते हैं। आज का मिड कैप फंड और दीवान साहब को दिखाइए स्क्रीन पे। दीवान सर, कौन सा फंडामेंटल पिक सर? आशीष, फंडामेंटल पिक जो है वो मिड कैप में पता नहीं थोड़ा सा बड़ा है मिड कैप से, बट मैंने कहा थोड़ी सेफ्टी मार्जिन और सेफ्टी रहती है आजकल बड़ी कंपनीज में। कंपनी है चंबल फर्टिलाइजर्स। अब क्यों चंबल और क्यों अभी, इसके दो सिर्फ कारण है सिंपल। एक तो कि जो ग्लोबल शॉर्टेज गैस की जो खास करके यूरोप में हो रही है, उसकी वजह से जो भाव बढ़ रहे हैं, तो अमोनिया की जो प्रोडक्शन है उसमें एक बहुत बड़ा स्लो डाउन आने की उम्मीद है, बहुत बड़ी शॉर्टेज होने की उम्मीद है। हमारे यहाँ ये कंपनी ऐसी है जिसके पास 3 बहुत बड़े अमोनिया के प्लांट्स हैं और बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी, उम्दा टेक्नोलॉजी को यूज करके इन्होंने की है। इटालियन टेक्नोलॉजी है, अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, जापानीज टेक्नोलॉजी है। तीनों प्लांट में अलग अलग इनके टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं, तो बहुत डाइवर्सिफाइड, रिस्क फ्री थोड़ा सा मामला है। और गड़ेपान कोटा में इन्होंने जो प्रोडक्शन कैपेसिटीज अपनी क्षमता बनाई हुई है
उसको देखते हुए मुझे लगता है कि ना सिर्फ ये 15-16% हिंदुस्तान के फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट को मीट कर पाएंगे, पर इनका जो अमोनिया की जो प्रोडक्शन की एक्सेस सप्लाई है उसका ये बहुत बढ़िया मुआवजा इनको मिल सकता है। दैट्स वन। दूसरा, इनका जो फॉस्फोरिक एसिड का एक जेवी है मोरक्को में जो करा है, वो ऑन स्ट्रीम आने की उम्मीद है, तो उससे या शायद आ गया है, वो उससे जो बेनिफिट मिलेगा उसका भी आपको इनके पीएनएल पे अच्छा खासा दिखेगा। कंपनी ना पुराने जमाने में एक टाइम ऐसा था कि डेट से थोड़ी सी जूझ रही थी, वो धीरे धीरे उन्होंने डेट घटाना शुरू किया, नॉन कोर एसेट्स को निकाल के, और अब फाइनली जाके डेट इक्विटी रेशो भी बहुत एक मैनेजेबल उसमें आ गया है। तो जब मार्जिन का थोड़ा सा इरोजन आपने पिछले साल देखा था स्लो डाउन की वजह से कोविड के लॉजिस्टिक्स के इश्यूज को लेके, वो भी अब खत्म हो चुका है। सो आई थिंक कंपनी का एक बहुत बड़ा वो जो प्रेजेंस है उसका फायदा इनको मिल सकता है। और सारे इस ग्रुप में आशीष, सारे ग्रुप में जो के बिरला ग्रुप की फर्टिलाइजर कंपनी है, चाहे वो मैंगलोर हो या जुआरी हो, एक कंसोलिडेशन सा चल रहा है, रीसेट सा चल रहा है, उसमें भी चंबल को बहुत बड़ा फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि ये सबसे प्रॉमिसिंग कंपनी आज उस ग्रुप की रहेगी। सो मेरे हिसाब से ये वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा होने लगी क्योंकि एफएनओ में इसका समावेश हो चुका है, तो उस वजह से थोड़ा सा वॉलेटाइल जरूर है, पर लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर कोई पकड़ना चाहे रखे तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेसेस इस पर्टिकुलर स्पेस में। तो और डोमेस्टिक ओरिएंटेशन है, तो कोई खास चिंता की भी बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से इसको लिया जा सकता है फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। लेकिन हाँ, मैंने जैसे कहा, वॉलेटिलिटी की तैयारी के साथ लीजिए, भाव थोड़ा नीचे भी आएगा, ऊपर भी जाएगा कभी कभी शार्पली, बट उससे घबराए ना और ज्यादा उत्तेजित ना हो, बट लॉन्ग टर्म बेसिस पे इसको अपने पोर्टफोलियो रखें। एज अ मैटर ऑफ डिस्क्लोजर, मेरे पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म बेसिस पे काफी समय से ये स्टॉक है। अरे वाह, तो नॉट सो मिड कैप, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता भाई, पैसा कमाना बेसिक आइडिया है। और चंबल फर्टिलाइजर बढ़िया तरीके से रैशनल्स हाईलाइट कर देंगे, अच्छा स्टॉक। क्विकली रैप अप कर रहा हूं चार का चौका का। चार में चौका में सस्ता ऑप्शन आया था सचिन की तरफ से, सिंजीन 600 का कॉल, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर हैं, इवेंचुअल टारगेट्स 46 के। एफएनओ का सुपरस्टार मानस की तरफ से अपोलो हॉस्पिटल्स था, 4350 के टारगेट्स वहां पर। चार्ट का चमत्कार में चंदन ने अभी भी एस्कॉट्स हाईलाइट करा, जिसकी तेजी हमने बनाई थी, और अब के टारगेट जो फ्रेश सेट हुए हैं वो 2000 के हैं। और मिड कैप दीवान साहब की तरफ से वो चंबल फर्टिलाइजर, दोनों इंटरेस्टिंग रैशनल, अमोनिया को लेकर, फॉस्फोरिक एसिड को लेकर। रखिए स्टॉक को रडार पे, यहां से वोलेटिलिटी के लिए ब्रेसअप करिए, लेकिन फंडामेंटली बेहतरीन स्टॉक, अच्छे रिटर्न्स देने का दमखम रखता है। ब्रेक का वक्त हो रहा है क्विकली, लेकिन